नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य सहित समूचे देश में सनसनी मचा देने वाले उमेश कुल्ले हत्याकांड मामले को लेकर आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी हिरासत में रहने वाले 11 आरोपियों के खिलाफ मुंबई स्थित विशेष अदालत में करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। इसके साथ ही एनआईए ने इस मामले में 2 अन्य संदिग्धों के खिलाफ अपनी जाँच जारी रखने को लेकर अदालत से अनुमति भी मांगी, जिसे अदालत ने अपनी स्वीकृति दी है। ऐसे में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी एनआईए द्वारा इस मामले में अन्य संदिग्धों के खिलाफ अपनी जाँच को जारी रखा जा सकेगा। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे राजा अली ने बताया कि सुरक्षा कारणों के चलते आज आरोपियों को जेल से अदालत नहीं लाया गया था। ऐसे में आरोपियों को जेल में ही चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी और अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 11 जनवरी को होगी। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 900 करोड़ रुपए के निवेश में कमीशन खोरी के कारण 22 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही किसानों को केवल 150 करोड़ के कर्ज बांटे गए। नियमों और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को ताक पर रखकर आनंद फानन में केवल 15 दिनों में 900 करोड़ का निवेश किया गया। ये तमाम बातें नियम 83 के तहत जिला उप निबंधक द्वारा की गई जाँच में उजागर होने का दावा विधायक बच्चू कडू व प्रताप अड़सर द्वारा किया गया। आज दोपहर यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दोनों नेताओं ने यह भी दावा किया कि उनके द्वारा की गई शिकायत की वजह से बैंक के न केवल 900 करोड़ रुपए के निवेश सहित सभी सावधि निवेश सुरक्षित है, बल्कि बैंक भी डूबने से बच गई। आता उपनिबंधक लवेकरच ना लवेकर साहेबांनी याचं एकंदरीत पुरं ऑडिट केलं, चौकशी केली आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 याच्या कलम 83 अंडर ही चौकशी झालेली आहे। या चौकशीमध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे का जे काही 17 आणि 20 मध्ये जी काही गुंतवणूक केली त्यात 5-6 कमिशन एजंट होते, त्यानुसार ती केलेली आहे। त्याच्यात 3 कोटीचं कमिशनाची एकंदरीत अफरातफर झालेला आहे, कमिशन दिलेलं आहे, हे स्पष्ट होते असं मी म्हणत नाही, उपनिबंधक नंतर आपण जर पाहिलं तर एकूण गुंतवणूक जे करायला पाहिजे ते 10%च करायला पाहिजे। 1500-1600 कोटीच्या एकंदरीत गुंतवणुकीच्या आपण फक्त 150 कोटीपर्यंत व्हायला पाहिजे होती। ते 900 कोटी गुंतवणूक केली आणि ते 15 दिवसात केली, हे पण म्हणणं आहे। आणि दुसरं असं का याच्यामुळं जे काही लॉस आपण केलं तो एकंदरीत 11 कोटीचा लॉस आहे बँकेचा, त्याचं 12% व्याज पाहिलं तर आपण 22 कोटीपर्यंत जातो। तर हा मोठा लॉस बँकेचा झालेला आहे। फक्त संचालकाच्या व्यक्तिगत हितापोटी हे सगळं झालेलं दिसतं। अमरावती महानगरपालिका के मल्टी यूटिलिटी रेस्क्यू वैन घोटाला मामले में सेवानिवृत्त उप सचिव द्वारा हाल ही में जांच रिपोर्ट मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर को भेजी गई। यह रिपोर्ट देखने के बाद संबंधितों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर ने मंडल न्यूज को बताया। केंद्र सरकार के जरिए मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट को विशेष विकास निधि आवंटित व स्वीकृत कर इको टूरिज्म के तहत काम शुरू करवाने हेतु संबंधित विभागीय मंत्रियों को निर्देश देने का अनुरोध सांसद नवनीत राणा ने प्रधानमंत्री से पत्र द्वारा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेलघाट में आने के लिए आमंत्रित भी किया है। उल्लेखनीय है कि आगामी वर्ष 2024 में मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के स्वर्ण महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों हो, इस हेतु सांसद नवनीत राणा द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। चांदुरबाजार तहसील के दहीगांव पूर्णा गांव के सामान्य किसान परिवार में जन्मी जागृति चौधरी अपनी मेहनत व लगन के बूते राज्य आयोग चयन परीक्षा में सफल हुई और अब बुल्ढाना जल संवर्धन विभाग की श्रेणी 2 अधिकारी बनी है। जागृति ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। उसने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। कॉम्प्रेस नेचुरल गैस यानी सीएनजी के 6 पंप अगले 4-5 माह में अमरावती शहर के सीमावर्ती भागों में शुरू हो जाएंगे। इसमें नांदगांव खंडेश्वर, नांदगांव पेठ, रेवसा, आसेगांव व लोनी का समावेश है। सीएनजी से वाहन को न केवल माइलेज अधिक मिलती है बल्कि प्रदूषण भी कम होता है। हिंदू हृदय सम्राट बालासाहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग से 15 दिसंबर तक 4 दिनों में 38,958 वाहनों ने यात्रा की और इससे टोल के रूप में करीब 1 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हुआ है। आगामी कुछ दिनों में इस महामार्ग से बड़े और भारी वाहन भी यातायात करेंगे, जिससे पूरी संभावना है कि टोल से मिलने वाला राजस्व बढ़ जाएगा। जिले में 252 ग्राम पंचायतों के चुनाव आगामी रविवार 18 दिसंबर को है। हफ्ते भर प्रचार की धूम रही। ग्रामीण क्षेत्र में विगत 1 सप्ताह से चल रहे प्रचार का दौर शुक्रवार 16 दिसंबर की शाम को थम गया। ऐसे में जिन मतदाताओं तक प्रत्यक्ष पहुंचना संभव नहीं हुआ, ऐसे मतदाताओं तक प्रत्याशियों द्वारा फोन के मैसेज द्वारा अपनी भूमिका पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। विगत दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आपत्तिजनक वक्तव्य करने वाले राज्यपाल के विरोध में और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर स्वावलंबी शिव प्रेमी गिरीश चौधरी सावर्डी गांव से जन जागरण के लिए पैदल वारी पर निकले हैं। 11 दिसंबर से उनके द्वारा शुरू की गई यह वारी हर दिन जारी है और आगामी 20 दिसंबर को वे अमरावती के शिव टेकड़ी पर पहुंचेंगे।
आगामी 24 और 25 दिसंबर को अमरावती में राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने जा रहे इस परिचय सम्मेलन की जानकारी से समूचे संभाग के राजस्थानी समाज बंधुओं को अवगत कराने हेतु राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा 2 भ्रमण समितियों का गठन किया गया है, जिसके तहत बंकटलाल राठी के नेतृत्व वाली भ्रमण समिति ने गत रोज वरुड़ का दौरा किया, जहाँ पर रामदेव बाबा मंगलम सभागृह में वरुड़ निवासी राजस्थानी समाज बंधुओं की एक बैठक आयोजित की गई। शहर की मिनी महापौर रह चुकी भाजपा नेत्री सुरेखा लुंगारे को भाजपा प्रदेश संगठन से पूर्व विदर्भ महिला आघाड़ी प्रभारी के तौर पर मनोनीत किया गया है। वे नागपुर संभाग के नागपुर, वर्धा, गढ़चिरौली व चंद्रपुर जिलों में भाजपा महिला मोर्चा के संगठन को मजबूत करेंगी। महानगर पालिका द्वारा संपत्ति कर को ऑनलाइन अदा करने की सुविधा देने हेतु माय अमरावती सिटीजन ऐप उपलब्ध कराया गया है। साथ ही इसके जरिए नागरिक अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। आगामी कुछ दिनों में इसी ऐप के जरिए जन्म मृत्यु का पंजीयन भी देखा जा सकेगा। माय अमरावती ऐप को मनपा द्वारा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य में गोवर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे जिले में गुरुवार 15 दिसंबर से गोवर रुबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत पहले ही दिन 200 से अधिक बच्चों को प्रतिबंधात्मक डोज दिए गए। संत गाड़गे बाबा की 66वीं पुण्यतिथि गाड़गेनगर स्थित समाधि मंदिर में मनाई जा रही है। इस दौरान काकड़ा आरती, सामुदायिक प्रार्थना, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने के साथ ही दिव्यांगों को मिष्ठान्न भोजन का वितरण किया गया। जे गाडगे बाबा तुम्हा आम्हाला साध्या वेशामध्ये दिसले, ज्यांचं बोलणं साधांमध्ये एखादा पंडित असतो ना, महान पंडित। स्थानीय श्रीकृष्णपेट परिसर में रहने वाले डॉक्टर सुरेश दीक्षित के यहाँ पर गत रोज जगतगुरु स्वामी श्री रामराजेश्वराचार्य महाराज उर्फ माउली सरकार का आगमन हुआ। इस अवसर पर माउली सरकार के भक्त परिवार की काफी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही और सभी ने माउली सरकार के दर्शन का लाभ लिया। इस समय दीक्षित परिवार के निवास स्थान पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। मनपा क्षेत्र में 15 दिसंबर से आयुष्मान भारत स्वास्थ्यवर्धिनी केंद्र शुरू किए गए, परंतु मुस्लिम बहुल क्षेत्र के साथ ही इसमें भी सौतेला व्यवहार किया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आयुष्मान भारत स्वास्थ्यवर्धिनी केंद्र शुरू किया जाए, ऐसी मांग को लेकर परिसर वासियों ने निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रद्द की गई, इसे हास्यास्पद बताते हुए केंद्र सरकार फिर से छात्रवृत्ति रद्द करने के आदेश वापस ले, ऐसी मांग को लेकर उर्दू टीचर एसोसिएशन ने जिलाधीश के जरिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लंपी बीमारी की वजह से यूनिवर्सिटी बडनेरा स्थित बैल बाजार बंद किया गया, जिसे दोबारा शुरू किया जाए, इस आशय की मांग को लेकर पहल फाउंडेशन की अध्यक्षा अलविना हक ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का जल संपदा कार्यालय के सामने ठिया आंदोलन शुरू किया गया है, जिस आंदोलन के जरिए शेलगांव संग्राहक धरण के मामले को लेकर जांच समिति गठित करने की मांग की गई। नांदगांव खंडेश्वर में प्राचीन खंडेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का रंगरोगन करते हुए प्राचीन व पर्यटकों का आकर्षण रहने वाले काले पत्थरों से बनी दीवारों पर सफेद रंग लगाया गया। दीवारों पर उकेरी कारीगरी व अन्य शिल्प की पारंपरिक पहचान नष्ट करने वाले विश्वस्तों पर कार्रवाई करने की मांग जिला परिषद के माध्यम से पुरातत्व विभाग से की गई। अमरावती नाट्य जगत में ध्रुवधारा समझे जाते वरिष्ठ रंगकर्मी व बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल के कार्याध्यक्ष राजाभाऊ मोरे को राज्य नाट्य प्रतियोगिता में नाटक देखते समय दिल का तीव्र दौरा पड़ा। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। जिन्होंने अपना पूरा जीवन रंगभूमि के लिए समर्पित कर दिया, उनका निधन भी रंगभूमि के सामने ही हुआ। शहर के प्रभात चौक स्थित राजेंद्र लॉज की इमारत ढहने से 5 लोगों की मौत होने के मामले में मृतक रविंद्र परमार की पत्नी शिल्पी परमार द्वारा मामले की सीआईडी जांच कराने को लेकर दिए गए निवेदन को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के अपर मुख्य सचिव को नाम जांच के आदेश जारी किए। देश के सबसे छोटे व्याघ्र प्रकल्प के रूप में बोर व्याघ्र प्रकल्प की पहचान है। इस व्याघ्र प्रकल्प के कोर कमेटी से BTR-7 यानी पिंकी नामक बाघिन को पिंजरे में कैद करने के लिए वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी विगत 3-4 दिनों से विशेष प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह बाघिन रेस्क्यू दल के हाथ नहीं लगी है। अड़गांव शिवार के श्रीराम गौते के खेत में 110 फीट गहरे गड्ढे में गिरे भालू को वन विभाग के दल ने सकुशल बाहर निकालकर जीवनदान दिया है। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे पाचोरी खकनार से 3 आरोपियों को पुलिस ने 7 देसी पिस्तौल व 1 रिवॉल्वर के साथ अपनी हिरासत में लिया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के साईनगर चौक पर 2 लोगों ने एक महिला को वाहन से उड़ाने का प्रयास किया। महिला को पुलिस थाने में दर्ज शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाते हुए गालियां देकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के श्यामनगर स्थित कस्तूरबा कन्या शाला के पास रहने वाले श्यामल लडक नामक युवक ने घर की छत पर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। श्यामल की दोनों किडनियां खराब हो गई थी और उसका विगत 4 साल से इलाज चल रहा था।
नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अलीम नगर में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का रीति रिवाज के साथ बाल विवाह कराया गया, जिसके बाद गर्भवती हुई लड़की ने डफरीन अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी सूचना स्वास्थ्य प्रशासन के जरिए मिलते ही नागपुर गेट पुलिस ने लड़की के बयान लिए और अलीम नगर में रहने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। यवतमाल वणी रोड स्थित करणवाड़ी के सामने खराब अवस्था में सड़क किनारे खड़े ट्रक से मोटरसाइकिल जा भिड़ी। इस हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवारों की मौत हो गई। यह हादसा कल गुरुवार की रात 8 बजे घटित हुआ। इस हादसे में मारेगांव तहसील के सलाईपोर्ट खंडनी निवासी हरिदास टेकाम व किशन टेकाम की मौत हुई। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के बिनोडा पंचशील झंडे के पास 4 आरोपियों ने रोहित उर्फ नादो भुंगाले की चाकू से सपासप वार कर बेरहमी से हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें 2 बार पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश अदालत ने दिए और आज पीसीआर की अवधि समाप्त होने पर अदालत ने चारों आरोपियों को न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल रवाना किया। रोहित उर्फ नादो भुंगाले की अंतिम यात्रा के दौरान नादो की हत्या करने वालों पर राजापेट पुलिस थाने में घुसकर हमला करने का प्रयास किया गया। इस मामले में राजापेट पुलिस ने एक महिला सहित 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। नादो हत्याकांड में 4 हत्यारों के साथ ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने इस मामले में और 2 महिलाओं के नाम शामिल किए हैं, लेकिन दोनों आरोपी महिलाएं फिलहाल फरार हैं, जिनकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के मुख्य बस डिपो परिसर में हमेशा ही चोर का गिरोह सक्रिय रहता है। ऐसी एक घटना एसटी बस डिपो पर घटित हुई, जब गांव जाने के लिए बस में सवार होने पहुंची महिला के गले से किसी ने 55,000 रुपए की सोने की चेन उड़ा ली। बुल्ढाना से अमरावती आकर वाहन चुराने वाले रामा उर्फ रामेश्वर साबले नामक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने 3 चोरियों का अपराध कबूल करते हुए 3 मोटरसाइकिलें बरामद करवाई। शिरडी में दर्शन कर अमरावती की ओर वापस लौट रहे दंपत्ति की कार समृद्धि महामार्ग के फेज 7 पर विजोरा परिसर में समृद्धि के चैनल से टकरा गई। इस हादसे में अमरावती के सुमित गावंडे, उनकी पत्नी प्रियंका और 7 माह का बेटा वेद गावंडे गंभीर रूप से घायल हो गए। खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र के सवंगा गांव में चंद्रभागा बैरेज जलाशय पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा रक्षक गणेश डाकोड़े को 7 से 8 आरोपियों ने घेर कर लाठी से बेदम पीटा और उसे रूम में कैद कर वहां से 2.25 लाख रुपए मूल्य के कॉपर कॉइल चुरा लिए। अकोला से बालापुर मार्ग पर स्थित होटल जलसा में शादी समारोह के आयोजन में शामिल होने हेतु पुणे से आए परिवार ने होटल के कमरे में करीब 10 लाख रुपए के गहने अपनी बैग में रखे थे। इसी बीच अज्ञात चोर ने 10 लाख रुपए कीमत के गहने से भरे बैग को चुरा लिया। स्कूल जाने वाली 15 वर्षीय लड़की को बीच रास्ते में रोककर उसे आई लव यू कहने वाले सिरला अंधारे गांव निवासी अक्षय उमाले व मनीष गोपनारायण, इन 2 युवकों के खिलाफ अकोला पुलिस ने मामला दर्ज किया था। लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देने के इस मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसजे शर्मा की अदालत ने दोनों आरोपियों को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।